और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। नूह हिंसा में हरियाणा सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 26 पर एफआईआर दर्ज है। हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 पहुंच चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। गिरफ्तार 116 लोगों को आज रिमांड पर लिया जाएगा। नूह हिंसा में हरियाणा सरकार की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई है। देखिए, इस मामले में जिस तरह से संख्या जो है वो बढ़ रही है, मृतकों की बात करें तो 6 पहुंच चुकी है इसकी संख्या। साथ ही 116 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनको रिमांड पर लिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है 116 लोगों की और खुद सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पर सख्त नजर आ रही है। 26 पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। हिंसा में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, 116 की गिरफ्तारी तो 26 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नूह हिंसा से जुड़ा ये मामला जिसमें हरियाणा सरकार एक्टिव मोड में नजर आ गई है। हरियाणा सरकार एक्टिव मोड में नजर आ गई है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस हिंसा में गुनहगार हैं, सरकार उन पर ठोस से ठोस कदम उठाएगी। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी हितेंद्र। हितेंद्र, कहीं ना कहीं अब सरकार भी सख्ती से कदम जो है वो उठा रही है और अब सरकार ने खुद कह दिया है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। हालातों की अगर बात की जाए हितेंद्र, तो कितने सामान्य नजर आ रहे हैं पुलिस की, सरकार की इस सख्ती के बाद? बिल्कुल, फिलहाल हालात जो हैं वो सामान्य हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो जो उनकी पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो की गई है अलग अलग जगहों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, तो इसलिए अब हालात तो सामान्य हैं, कंट्रोल में हैं पूरी तरह से। और अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरीके से जानकारी दी, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि अब 6 लोगों की अभी तक मौत की जानकारी आई है, यानी कि मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है, एक और संख्या इसमें बढ़ गई है। इसके अलावा राज्य पुलिस की 30 जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी 20 कंपनी तैनात की गई है। जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां हरियाणा को मिली है, उनमें से
जो 3 कंपनी है वो पलवल में, 2 कंपनी गुरुग्राम में और 1 कंपनी फरीदाबाद में तैनात की गई है। इसके अलावा बाकी की 14 कंपनियां जो हैं वो नूह में तैनात की गई है, क्योंकि नूह से ही ये हिंसा की शुरुआत हुई थी और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिस बल के जवान जो हैं वहां पर तैनात है। पूरा छावनी में तब्दील है नूह, ताकि वहां पर फिर से इस तरह की कोई हुड़दंगबाजी ना हो, उसको लेकर के। और अभी तक 116 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज रिमांड पर लिया जाएगा, कोर्ट में पेश करके उनको रिमांड पर लेगी पुलिस और उनसे आगे की जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। क्योंकि इस घटना का जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से की जाएगी। जैसा कि पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका जता चुके हैं, तो उसको लेकर के लगातार अब सख्त एक्शन मनोहर सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। हितेंद्र, देखिए हमने देखा है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ी है। पहले जहां 3 बताई जा रही थी, फिर 4 हुई और अब 6 बताई जा रही है। इधर अगर घायलों के हालात के बारे में जानने की कोशिश की जाए, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, कितने लोग घायल हैं? बिल्कुल, अगर बात करें घायलों की तो घायलों में भी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। करीब 10 से ज्यादा तो जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है पूरी तरह से कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बड़ी संख्या में घायल हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। नूह में नल्हड़ मंदिर तक की इस शोभा यात्रा को पहुंचना था, जो वहां पर फिर कुछ दंगाइयों ने, कुछ उपद्रवियों ने उस यात्रा पर हमला किया, यात्रा पर पथराव किया गया, फायरिंग भी की गई, पुलिस प्रशासन को भी निशाना बनाया गया, पुलिस पर भी फायरिंग की गई। तो ऐसे में हितेंद्र, बार बार कहा जा रहा है कि कोई षड्यंत्र रचा होगा, कोई साजिश की बू यहाँ पर आ रही है, किस और इशारा हो रहा है, इसके बारे में कुछ खुलकर हालांकि बात तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, इशारा इस तरह से नहीं है सृष्टि के किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर या किसी संगठन पर आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन इशारा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्तर पर ये हिंसा हुई है, अगर बात करें नूह की, तो पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है, पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अभी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में इसलिए अब ये आशंका लगाई जा रही है कि ये क्या पूर्व नियोजित ये घटना है, क्या पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी? क्योंकि जिस तरीके से छतों से पत्थर बरसे, सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आए, तो उससे भी ये बात जो है कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है कि पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी और इसी वजह से ये जो हिंसा है वो भड़की है। और जो वहां पर यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से, तो सावन के सोमवार का महत्वपूर्ण दिन था, नल्हड़ मंदिर, नल्हड़ महादेव मंदिर तक ये यात्रा निकलनी थी। उसी बीच में वहां पर भी हंगामा हुआ और उसके बाद मंदिर में हजारों की संख्या में लोग फंस गए। उसके बाद फिर पहाड़ियों से, क्योंकि वहां पर बिल्कुल हितेंद्र, वो सभी ने वो तस्वीरें भी देखी और सच में वो मंजर जो था, वो जो समय था, वो बहुत ही परेशान करने वाला और दर्दनाक वो तस्वीरें थी। हितेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बजरंग दल भी आज कुछ रैली जो है, कुछ जुलूस जो है निकाल सकता है। बिल्कुल, बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आज रखे गए हैं दिल्ली में। अगर बात करें तो दिल्ली में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो किया भी जा चुका है। दिल्ली में वहां पर पहुंचे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। नूह में जो हाल ही में हिंसा हुई है, जो 31 तारीख को हिंसा हुई, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था और बजरंग दल के सदस्य भी दिल्ली में निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर यह प्रदर्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आज हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है, तो ऐसे में अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि किस जगह पर और किस वक्त ये विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन हिंदू संगठनों में इस तरह का आक्रोश आप देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें पानीपत की, पानीपत में भी एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया जो नूह में गया था शोभा यात्रा में, तो उसको लेकर के भी वहां पर भी लोगों में आक्रोश है, खासा गुस्सा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जिम्मेदार लोगों की बात करें, हिंदू संगठन से संबंधित जो लोग हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने की। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऐसी ही अपील की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ तौर पर प्रदेशवासियों से यही अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की घटना को आगे ना बढ़ने दें। इसको लेकर के क्योंकि गुरुग्राम भी संवेदनशील जिले में है, गुरुग्राम में भी इस तरह की कई जगहों पर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो गुरुग्राम का भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है, सख्ती बरती जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह पर
कोई भरोसा ना करें, इस तरह की भी अपील लगातार की जा रही है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, किसी को भी अपने आसपास या कोई सोशल मीडिया पर कोई ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जा सकती है। डायल 112 पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी जा सकती है। इसी तरह की अपील हरियाणा में अलग अलग जिलों में सभी जगहों पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और क्योंकि नूंह से बिल्कुल लगते हुए जो क्षेत्र है, चाहे फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो इन क्षेत्रों में ज्यादा संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज बताया कि 3 कंपनियां पलवल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं, 2 गुरुग्राम में की गई हैं और 1 फरीदाबाद में। इन जिलों में भी यानी कि संवेदनशीलता है और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। और आपको एक और जानकारी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी है। ताजा हालातों पर चर्चा हुई है, फोन पर बातचीत हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और तमाम जो जानकारी है वो साझा की गई है। और इसके अलावा बिल्कुल अब केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है इस पूरे मामले से, इस पूरी घटना से। फिलहाल के लिए हितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सरकार जो है, राज्य सरकार, वो लगातार अपील भी अब कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा है कि अब पुलिस जो है उसने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, साथ ही लोगों से भी यहाँ पर धैर्य बनाए रखने की और शांति बनाए रखने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले के दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।